एक माँ जब अपने बच्चे को बेतरह याद करती है, जब उससे अलग हो रही होती है, तो जिन खास लम्हों को वो याद करती है उनमें उसकी पैदाइश का वक्त भी शामिल होता है। 29 जून 1976 की तारीख थी जब सौरभ कालिया ने दुनिया में पहली सांस ली थी। हालांकि उनकी पैदाइश अमृतसर में हुई थी, क्योंकि उन दिनों पालमपुर में कोई अच्छा अस्पताल नहीं होता था। वो वक्त जो डिलीवरी के वक्त नर्स ने मुस्कुराकर कहा था कि आपका बच्चा बहुत नॉटी है, और इसके बाद से विजया कालिया जी ने अपने बेटे का नाम उसे प्यार से नॉटी बुलाना शुरू कर दिया था। अब वही नॉटी 6 फीट 2 इंच का हो गया था और उसके कंधे पर अशोक की लाट चमकती थी। विजया कालिया को वो लम्हा बारीकी के साथ याद था कि दरवाजे पर खड़े हुए सौरभ कालिया ने बहती हुई आंखों से एक पल उन्हें गौर से देखा था और फिर ट्रेन के दरवाजे पर लगे लंबे हैंडल को थामकर मां के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा था, ऐसा काम करके लौटूंगा कि पूरी दुनिया में नाम होगा। गर्व से आंखें छलक आई थी मां की, फक्र से सीना चौड़ा हो गया था पीछे खड़े पिता का। लेकिन उस 14 मई की सुबह से ही पालमपुर में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी मां, जैसे मां को अंदाजा हो जाता है कि बेटा किसी मुश्किल में है। कारगिल में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया अपने साथी जवानों के साथ दुश्मन की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। बजरंग पोस्ट पर पहुंचने के बाद वो और उनके साथी ज्यादा चौकन्ना हो गए, क्योंकि वहां उन्हें किसी के होने का अंदाजा हो रहा था। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया है कि अभी सौरभ कालिया और उनकी टीम एक जगह पर ठहरे ही थे कि कुछ दूर पर एक हलचल महसूस हुई उन्हें। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दूसरी तरफ से गोली चलने की जोरदार आवाज हुई और एक गोली उनके ठीक पीछे वाली चट्टान से जाकर टकरा गई। 6 के 6 भारतीय जवानों ने अपनी फौरन पोजीशन ले ली और इसके बाद बेहिसाब गोलियां बरसने लगी। यानी ताशी नामग्याल, वो शख्स जो अपना याक ढूंढने के लिए उसकी तलाश में घूम रहा था, जिसे कुछ हलचल दिखाई दी थी, जिसने सेना को जानकारी दी थी, वो जानकारी बिल्कुल सही थी। पाकिस्तानी घुसपैठियों की गोलियां कारगिल की दूर तक फैली फिजाओं में गूंजने लगी।